पेट कम करना है या वेट कम करना है, ये मुअम्मा, ये पज़ल, ये डिलेमा अक्सर लोगों को डाइटिंग के हवाले से मुश्किल में मुब्तला कर देता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपके लिए वेट कम करना ज़्यादा ज़रूरी है या आपको अपना पेट कम करना ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे सच पूछिए तो दोनों चीज़ें ही इम्पॉर्टेंट हैं। आपका वेट, आपका पेट दोनों ज़्यादा नहीं होने चाहिए नॉर्मल से, लेकिन मेडिकल साइंस, मेडिकल एविडेंस ये कहता है कि आपकी कमर अगर कमरा बनने लगे तो ये मेडिकली आपके लिए ज़्यादा ख़तरनाक है। यानी अगर आपकी कमर ज़्यादा है नॉर्मल से, इसका सर्कमफ्रेंस यानी इसका जो दायरा बनता है, जो इंची टेप से आप अपनी कमर नापते हैं, अगर ये नॉर्मल से ज़्यादा है तो आप ज़्यादा रिस्क पर हैं शुगर, डायबिटीज़ के, ओबेसिटी के और हार्ट डिजीज़ के। अब यहाँ पर अक्सर लोग ये समझते हैं कि वो चीज़ जिससे ये मालूम होगा कि उनके कद के लिहाज से, उनकी एज के लिहाज से, उनके जेंडर के लिहाज से उनका वज़न नॉर्मल है या नहीं है, क्या वो ओवरवेट हैं या वो मेडिकली ओबीस यानी मोटे हैं, ये कैसे मालूम होगा? बॉडी मास इंडेक्स के ज़रिए, BMI के ज़रिए। लेकिन हकीकत ये है कि सिर्फ BMI ही, बॉडी मास इंडेक्स ही पैमाना नहीं है। आपको बीमारी के ख़तरात से बचाने के लिए आपकी कमर यानी आपका वेस्ट सर्कमफ्रेंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ये यकीनन कम करना चाहिए। सो BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स आपको ये बताता है कि ओवरऑल मोटापा, जनरल ओबेसिटी जो है वो कितनी ज़्यादा है आपकी उम्र के, आपके जेंडर के लिहाज से, आपकी हाइट के, आपके कद के लिहाज से। आप क्या ओवरवेट हैं या आप ओबीस यानी मेडिकली मोटे हैं, यानी स्टेज 1 ओबेसिटी, स्टेज 2 ओबेसिटी, स्टेज 3 ओबेसिटी। वेस्ट सर्कमफ्रेंस जो है वो बेसिकली आपको ये बताता है कि क्या आप ज़्यादा रिस्क पर हैं डायबिटीज़ के, हार्ट डिजीज़ के, हाई ब्लड प्रेशर के, मोटापा जब बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेता है उस कंडीशन के क्या आप रिस्क पर हैं या नहीं हैं। सो प्लीज़ इस चीज़ को आप जहन नशीन कर लीजिए कि आपकी कमर भी कम होनी चाहिए, बल्कि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भले आप ओवरऑल बहुत ज़्यादा मोटे ना लगते हो, लेकिन अगर आपकी तोंद निकली हुई है, अगर आपकी कमर निकली हुई है, अगर ये कमरा बनने की तरफ जा रही है आपकी कमर, तो आपको सबसे पहले इसको एड्रेस करना चाहिए, इसको अंदर करना चाहिए, इसको विद इन नॉर्मल रेंज लेकर आना चाहिए। अब वेस्ट सर्कमफ्रेंस यानी आपकी कमर की जो पैमाइश ली जाती है इंची टेप से, वो कितना होना चाहिए? पाकिस्तान में, जिस खित्ते में हम रह रहे हैं, या इंडिया में, बर्रे सगीर पाको हिंद में, ख़वातीन जो बालिग ख़वातीन हैं, चाहे लड़कियां हों, चाहे ख़वातीन हों, औरतें हों, उनकी कमर आइडियली 31.4 इंचेस यानी तकरीबन 31.5 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर आप मर्दों की बात कर लीजिए तो ये पैमाइश है 34.4 यानी तकरीबन 34.5 से ज़्यादा। मर्द हजरात की, बालिग मर्द हजरात की, चाहे वो नौजवान हो, जवान हो, मिडिल एज हो, अधेड़ उम्र हो या बूढ़े हो, 34.5 से ज़्यादा आपकी कमर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर ज़्यादा है इसका मतलब है जैसे जैसे आपकी कमर के इंचेस बढ़ेंगे आपका डिफरेंट बीमारियों पर होने का रिस्क भी बढ़ता जाएगा। सो अपनी कमर को कमरा मत बनने दीजिए और इससे पहले ही एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर लीजिए। कमर कैसे नापी जाती है, वेस्ट सर्कमफ्रेंस नापने का, पैमाइश करने का सही तरीका क्या है, वो अब हम आपको इस वीडियो के दूसरे हिस्से में बताएंगे। वेस्ट सर्कमफ्रेंस यानी आपकी कमर की पैमाइश करने का सही तरीका क्या है और ये कहाँ से नापी जाती है। इसके लिए आपको 2 मकामात यानी 2 पॉइंट्स का तयन करना होता है। पहला पॉइंट यानी आपकी सबसे नीची वाली पसली का किनारा, और दूसरा पॉइंट आपके कूल्हे की हड्डी जहाँ से शुरू होती है उसका ऊपर का किनारा। इस किनारे को इलियक क्रेस्ट कहा जाता है। एक दफ़ा जब ये दोनों मकामात नोट कर लीजिए तो उसके बाद आपको एक इंची टेप इन दोनों पॉइंट्स के बिल्कुल मिड पॉइंट में यानी दरमियान में यानी बीच में रखना होगा। यही पैमाइश आपको बताती है कि आप दिल या ज़ियाबीतिस यानी शुगर की बीमारी के कितने रिस्क पर हैं। याद रखिए कि आप अपनी कमर का साइज़ अपनी पूरी सांस बाहर निकलने के बाद ही चेक करेंगे। आपकी इंची टेप ना बहुत ढीली हो और ना बहुत टाइट हो, बल्कि आपकी जिल्द पर बिल्कुल फिट हो। एक दूसरा पैमाना भी है यानी कमर और कूल्हे का तनासुब।
जिसको इंग्लिश में वेस्ट टू हिप रेशो कहा जाता है। इसको नापने के लिए आप अपने कूलों के उस मकाम को नापते हैं जो सबसे बड़ा या कुशादा होता है। वेस्ट टू हिप रेशो को नापने के लिए आप अपनी कमर का साइज जो आप पहले निकाल चुके हैं उसको अपने कूलों की पैमाइश से तकसीम कर देते हैं। ये टेबल जो आपके सामने है ये आपको बताता है कि आप अपने वेस्ट टू हिप रेशो के लिहाज से कितने फिट या अनफिट हैं। हमेशा याद रखिए कि हर दफ़ा आपको अपनी कमर और कूलों की पैमाइश एक ही पॉइंट से लेनी चाहिए।